नमस्ते, मैं डॉक्टर सोनू बल्हारा, इनफर्टिलिटी और आईवीएफ स्पेशलिस्ट, डायरेक्टर एआरटी फर्टिलिटी क्लिनिक्स गुड़गांव। आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करना चाहती हूँ, जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की जो टीबी होती है, वो हमारे देश में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉज है इनफर्टिलिटी का, बट अनदेखा कॉज है, जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा ना तो टेस्ट करते हैं, ना पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। तो ट्यूबरकुलोसिस जो है, उसके बैक्टीरिया हर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को अफेक्ट करते हैं। फैलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस, ओवरीज, सर्विक्स, वजाइना। इसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़, इनफर्टिलिटी, ट्यूबल ब्लॉक। किसी पेशेंट को क्रॉनिक पेल्विक पेन हो सकती है, बट बहुत सारी पेशेंट्स जो होती हैं इसकी, वो एसिम्प्टोमेटिक भी होती हैं, यानी कि उनको कोई सिम्टम ही नहीं होता। वो सिर्फ जब हमारे पास इनफर्टिलिटी के लिए आती हैं तभी हम उसको डायग्नोज करते हैं। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हमारे को अवेयरनेस हो इसके बारे में, सो दैट हम उसके बारे में सोचेंगे तभी उसको हम डायग्नोज कर पाएंगे और ट्रीट कर पाएंगे। तो अब हम जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस के डायग्नोसिस के बारे में बात करेंगे। इसके लिए हमारे पास जो है ब्लड टेस्ट होते हैं। तो ब्लड टेस्ट से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। एक मॉन्टू टेस्ट होता है, बट ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होते। फिर हम अल्ट्रासाउंड या एमआरआई से भी देख सकते हैं कि अंदर जो है कोई पेशेंट में बड़े सारे कोई टीओमासेस बने हुए हैं, या उसके अंदर कोई पस इकट्ठी हुई हुई है, तो वो अल्ट्रासाउंड और एमआरआई भी। बट जो सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक होता है ट्यूबरकुलोसिस के लिए, तो वो होती है एंडोमेट्रियल बायोप्सी। मतलब कि बच्चेदानी के अंदर से, एंडोमेट्रियम से एक छोटा टुकड़ा लेके उसको टीबी की जांच के लिए भेजते हैं। फिर हम लैप्रोस्कोपी भी कर सकते हैं। लैप्रोस्कोपी में हमें ट्यूबरकल्स दिखते हैं, छोटे छोटे पीले पीले कुछ कलेक्शंस होती हैं जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ऊपर, तो उनका भी हम छोटा पीस लेके उसको भी टीबी के टेस्ट के लिए भेज सकते हैं। जो हिस्टोपैथोलॉजी होती है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है डायग्नोसिस के लिए। सो डायग्नोसिस होने के बाद हम टीबी की ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। टीबी की ट्रीटमेंट जो होती है वो काफ़ी लंबी चलती है, बट हमें पूरी ट्रीटमेंट करनी चाहिए, सो दैट उसका हम जहाँ पर जितना डैमेज उसने करा है उसको स्टॉप कर दें, और वो और ज़्यादा जो है टीबी के कीटाणु हमारे अंदर डैमेज ना कर पाएँ। सो इसके 2 फेजेज़ होते हैं। एक फर्स्ट फेज़ जिसमें 4 या 5 दवाइयाँ जो हैं हमें 2 महीने तक रेगुलरली लेनी होती हैं। 2 महीने के बाद जो है आहिस्ता-आहिस्ता दवाई कम हो जाती हैं। फिर हम 2 या 3 तरह की जो टैबलेट्स होती हैं, वो 6 से 7 महीने या 9 महीने तक चलती हैं। तब जाके जो है ट्यूबरकुलोसिस के पूरे कीटाणु हमारी बॉडी से उनको हम ख़त्म कर पाते हैं। आजकल गवर्नमेंट ने भी बहुत ज़्यादा स्कीम्स निकाली हुई हैं, जहाँ पर हमें फ्री टीबी के इलाज के लिए फ्री दवाइयाँ भी मिलती हैं, तो आप उधर भी जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जब हम ये दवाइयाँ ले रहे होते हैं, टीबी की मेडिसिन्स चल रही होती हैं, तो हमें रेगुलरली अपने चेकअप के लिए जाना चाहिए, और जो है रेगुलरली लिवर के और भी ब्लड टेस्ट होते हैं, सो दैट हमें ये भी पता चले कि ये हमारे ऊपर ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं करें। तो जो टीबी है आजकल उसका पूरी तरीके से इलाज हो पाता है, और बाद में हमें कई पेशेंट्स नेचुरली भी कंसीव कर जाते हैं, कई पेशेंट्स को आईयूआई से कंसीव कर जाते हैं या आईवीएफ से, बट टीबी का आजकल पूरा का पूरा इलाज होता है। तो अभी आपको कोई भी अगर क्वेश्चंस हो या कोई भी डाउट हो, या आपको लगे कि आप में ये वाली बीमारी है, तो आप जाके स्पेशलिस्ट से कांटेक्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।